हेलो जी, राम राम सारा नए कैसे हो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब की बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरे जुगाड़ जो मैं करती रहती हूँ। ये मैंने डुग्गू का पजामा लिया है और ये मैंने अपना पुराना फटा हुआ लोअर लिया है। ये बिल्कुल फट गया था, ये ऐसे ही रखा था तो मैंने कहा चलो इसका कुछ कर लेते हैं। तो फिर इसके ये साइड वाली नीचे वाली जो इसकी पट्टी थी वो काटी थी और इसकी जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने यही पजामा रख के और उसी हिसाब से उसमें से 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रख लिया, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहेगा तो आगे भी काम आ जाएगा। बच्चों का तो वैसे कौन कौन बच्चों का अपने बड़े साइज में ही बनाता है कोई भी चीज़। मैं तो हमेशा अपनी बच्ची के लिए कोई भी चीज़ हो वो मैं बड़ी बनाती हूँ, साइज़ की कभी नहीं ला ना मैं कभी लेके आती और ना ही मैं कभी बनाती। तो ये ऐसे करके ना ये जो ये टांग है इसकी मतलब ऊपर से भी हम काट लें, क्योंकि ऊपर से फटा हुआ था। ये नीचे से इसकी जो टांगे थी ना वो बिल्कुल सही थी। तो ये ऐसे ही हम दूसरी भी टांग काट के रहे हैं, हमने दोनों तैयार कर ली। और अब हम जो इसमें मार्किंग है वो अब हम मार्किंग करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसे ऐसे जुगाड़ कौन लगाता है। तो ये पहले तो हम नीचे मोरी के लिए जो इसका मिड पॉइंट है वो ले लेंगे हम, कि हमें जितनी भी हमें मोरी चाहिए। मैंने ये 5 इंच की करी है तो इसका मिड ले लिया। इधर हम ऊपर से भी जो हमें लगाना है हम उसके लिए मिड पॉइंट ले लेंगे क्योंकि अगर तो हम इसको ऊपर नीचे से इसका सारा मिड पॉइंट लेके, अगर मिड पॉइंट नहीं लेते हैं तो फिर ना हमारा जो टांग है ना वो घूम जाती है। तो ये मैंने आसन लिया, ये 2 इंच बेल्ट का मिला के और मैं ये 9 इंच का ले रही हूँ। तो मेरी बेटी 3 साल की लगभग होने वाली है। तो ये इसमें साइड में जो वही हमारी लेग की शेप थी उसके अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा था। दोनों साइडों से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था उसको हमने मार्क करके और एक साइड से निकाल दिया। और अब हम इसमें यहाँ पे जो हमारा आसन होता है उसका निशान लगाएंगे। तो मैं तो ये 8 इंच रखती हूँ तो 6 इंच का तैयार हो जाता है, मतलब मेरा 2 इंच का मेरा बेल्ट में चला जाता है। और ये फिर हम आसन की शेप लगा के और इसके दोनों साइड की जो लेग होंगी उनको हम मिला देंगे। ये नीचे जो हमने मिड पॉइंट लिया था उसके जितना भी हमें रखना हो, मैंने तो ये 5 रखा है तो हम इसको मिला देंगे। मेरे पास राउंड वाला स्केल नहीं है क्योंकि हम जुगाड़ू बनते हैं, तो जैसे हम इन चीज़ों का जुगाड़ लगा देते हैं वैसे ही हम उनका भी जुगाड़ लगा देते हैं। और बच्चे वाले में इतनी फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती। और ये तो वैसे भी हम कार्गो पैंट बना रहे हैं तो कार्गो पैंट में तो इतनी फिर भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये ऐसे करके हमने काट लिया और ये हम दोनों पार्ट ऐसे करके ही काट लेंगे। इसमें फ्रंट बैक का भी कोई ज़्यादा चक्कर नहीं रहता बच्चे में, क्योंकि बच्चे की इतनी फिटिंग नहीं आती है। तो हम तो अपना सब कुछ जुगाड़ से ही बना देते हैं। और ये मेरा लोअर है, देखो इसके बेचारे की हालत क्या हो गई। अब हम इसमें से पॉकेट निकाल लेंगे। जो ये मैंने 4x4 की ली है। तो मतलब बच्चे के हिसाब से मुझे 4x4 की सही लगी। अगर आपका बच्चा छोटा या बड़ा है तो आप उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लगाएंगे तब भी हमें आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ ये छोटी लग रही है या बड़ी लग रही है। अगर वो चीज़ अजीब लगे तो आप उससे कम ज़्यादा कर लो। तो ये मैंने अपनी 4x4 की लेके और मैंने ऐसे ये 4 पॉकेट कट कर ली थी। तो ये मैंने इधर पॉकेट कट कर ली थी और दो उसके ऊपर जो फ्लैप लगते हैं वो फ्लैप भी कट कर लिए थे। और साथ में पहले मेरे ना ऊपर वाली पॉकेट भी लगाने की थी, फिर बाद में ना मैं पहले तो गई थी भूल और फिर बाद में मैंने सोचा मैंने कहा छोड़ना इतना क्यों झंझट करना, हम वैसे ही कर लेंगे। ये जो इसके नाड़ा था ना मैंने ये भी निकाला था, पर ये भी मैं भूल गई थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने सीधा सीधा ही बना दिया और सीधा सीधा भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये मैंने अपनी मशीन रख ली थी और अपनी मशीन रख अब उसमें धागा वागा डाल के और हम उसको तैयारी कर रहे थे। और एज़ यूजुअली हमारे जुगाड़ों में से कोई और जुगाड़ भी निकल आता है। तो मेरे ऐसे जुगाड़ चलते रहते हैं। आप कमेंट करके बताना मुझे कि कौन कौन इस तरीके का करता है। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ पूछना हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं अब की बार ये कुछ नया लेके आई हूँ चैनल पे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, तो फिर मैं आगे से भी ऐसे ऐसे जुगाड़ मैं करती रहती हूँ घर पे, तो मैं वो भी लेके आऊँगी। तो ये हम जो आसन के साथ होता है ना वो जोड़ लेंगे हम ऐसे, दोनों पैर ऐसे जोड़ के और फिर दोनों पहले दोनों आसन जोड़ेंगे और फिर हम दोनों टांगों को हम जोड़ लेंगे। जो ऊपर ऊपर का होता है वो पूरा जोड़ने के बाद में अब देखो ये आसन जुड़ गया। आसन जुड़ने के बाद में फिर हम जो ये
चारों ये ऐसे करके ये चारों जो टांगे होती है ये हम जोड़ लेंगे। और ये जोड़ने के बाद में अगर आपको ना अगर ऐसे बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा है तो आप उसको कम भी कर सकते हो, बाकी आप इसको ना थोड़ा लूज लूज रखना। लूज स्टाइल है ये, तो लूज स्टाइल ही अच्छा लगता है। तो हम इसमें ना नीचे इलास्टिक भी डालेंगे, तो अगर ज़्यादा लूज़ हुआ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं करेगा ये हमारे साथ। तो अब फिर मैंने ये इसमें पॉकेट लगाने की तैयारी कर ली। अब पॉकेट जो है आप मैंने ये 10 10 इंच पे लगाई है, आप लोग देख लेना आपको कितने पे लगानी है आपके बच्चे के हिसाब से। तो मैंने ये 10 10 इंच पे लगाई है। जो ऊपर इलास्टिक का है वो मैंने मोड़ लिया था, और बाकी फिर मैंने 10 इंच, वैसे कार्गो पैंट में ना नीचे की तरफ ज़्यादा नीचे ही होती है पॉकेट, तो इतनी ऊपर नहीं होती, तो फिर मैंने 10 इंच की लगाई थी। और इसमें ना जो हमारी पॉकेट है हम उसको फोल्ड करके और उसके ना एक पहले एक ना मिड में निशान लगा लेना। और इसमें जो पेंट है, पेंट में तो मिड का निशान जो सिलाई है वही हो जाएगा, और पॉकेट में सिर्फ निशान लगाने की ज़रूरत है आपको। बाकी जो इस पेंट का मिड का निशान जो सिलाई लगा के हमने वो हो जाएगा, और पॉकेट में हम मिड का निशान लगा लेंगे। और एक हमारा जो है फ्लैप बनेगा इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इसके ना एक साइड मतलब एक साइड सिलाई लगाई हुई है, दूसरी साइड सिलाई नहीं लगाई हुई, तो ये हमारा फ्लैप बनाने के लिए लिया है। तो इसमें 3 साइड तो सिलाई लगेगी, और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। पहले उल्टी साइड में सिलाई लगा के फिर हम उस साइड से सीधा कर लेंगे। जो हमारी जितनी आ रही है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है ये। तो ये देखो, ये इस तरह से ये आपका फ्लैप सीधा करोगे तो आपका इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको लगा के देखते हैं। ये देखो, इसके बीच में जो बीच का निशान है वो लगा लिया, और ये इधर इसमें पेंट के ऊपर जो बीच वाला निशान है वो सिलाई है वो हो गया। और इसके अब चारों तरफ सिलाई लगा के, और ये ऐसे इसके ऊपर फ्लैप का ना, फ्लैप का और पॉकेट का हल्का सा बीच में गैप रखना है, ताकि वो इस तरह हो जाए। और जब आप प्रेस करोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बैठेगी, कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखो, ये बन गई हमारी पॉकेट। ये देखो कितनी अच्छी बनी है, कितनी प्यारी लग रही है, मतलब बहुत वो है, एकदम अच्छी लग रही है। अब ये बताओ, आप फ्री में और क्या ही लोगे? कुछ ही तो नहीं लग रहा आपके घर से, सिर्फ एक आप इलास्टिक और धागे के चार्ज लगा लो, और तो कुछ नहीं है। आप ये लगा लो, आपका 6 से 7 रुपये में आपका बन के रेडी हो जाएगा। ये हमने ऊपर वाला इलास्टिक डाल लिया। अब इसमें ऊपर वाला इलास्टिक डाल के ऊपर वाली एक सिलाई ज़रूर लगाना, नहीं तो ना वो हो जाता है, रबड़ घूम जाता है, और वो घूमा हुआ फिर अच्छा नहीं लगता। अब ये सिर्फ इसमें ये बीच वाली सिलाई है, ये बीच वाली सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद जो हमारी बीच वाली सिलाई लगाने के बाद में जो नीचे की जो मोरी होती है ना उसको हम फोल्ड करेंगे। नीचे वाली मोरी फोल्ड करके, और उसमें ना पतला इलास्टिक डालना है। उसमें मतलब ऐसा जो पतले में भी एक मतलब एक तो बहुत हार्ड आता है और एक सॉफ्ट आता है ना, तो वो सॉफ्ट वाला डालना है, ताकि वो बच्चे को चुभे ना और बच्चे उससे इरिटेट ना हो। तो इसलिए उसमें आप एक सॉफ्ट वाला इलास्टिक डाल देना, और बस ये हमारी फिर बन के रेडी हो जाएगी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये लग रही है आपको कहीं से कि ये हमने फ्री में बनाई है? देखो कितनी प्यारी लग रही है। एक अब हम अपनी मॉडल को और पहना के दिखाएंगे आपको, पर मॉडल बहुत अच्छी मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाई, क्योंकि उसे टिका नहीं जाता, उसके बहुत बड़ी दिक्कत है टिकने वाली। तो ये देखो, ये कुछ ऐसी लग रही है इसके। ये देखो, ये तो डांस कर रही थी बालम थानेदार। चलो, आपको अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय।